सोचिए किसी लड़की को मॉडलिंग का सपना दिखाया जाए, अच्छे पैसे का लालच दिया जाए और फिर धीरे धीरे उसे ऐसा दलदल दिखाया जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो जाए। एक ऐसा गिरोह जो सोशल मीडिया के जरिए मासूम लड़कियों को शिकार बनाता था, उन्हें ए, बी, सी कैटेगरी में बांटकर उनकी जिंदगी का सौदा करता था। और अब इस काले खेल का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। नोएडा के हाई प्रोफाइल इलाकों में चल रहा था एडल्ट वेबकैम स्टूडियो, जहां पर्दे के पीछे करोड़ों का गोरख धंधा चल रहा था। और जब जांच एजेंसियां वहां पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। तो आखिर यह पूरा खेल कैसे चलता था, किस तरह से मॉडल्स को इस दलदल में फंसाया जाता था और इस रैकेट के मास्टरमाइंड कौन है, इस वीडियो में आपको हर छोटी से छोटी जानकारी डिटेल में मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े खुलासे के बारे में जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। नोएडा में चल रहे एक हाई प्रोफाइल वेबकैम पॉर्न रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और जांच में ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यह पूरा मामला तब खुला जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोएडा स्थित सब डिगी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। यह कोई आम कंपनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कंपनी थी जो साइप्रस की एक पॉर्न साइट के लिए अश्लील कंटेंट तैयार कर रही थी। और इस खेल के पीछे थे उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, जो इस पूरी इंडस्ट्री को अपने घर से ऑपरेट कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लड़कियों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे। तो सुनिए, सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लाइफस्टाइल और हाई पेमेंट का लालच देकर मॉडल्स की भर्ती की जाती थी। शुरुआत में मॉडल्स को नॉर्मल फोटो शूट में शामिल किया जाता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बोल्ड और अश्लील कंटेंट के लिए मजबूर किया जाता था। और यही नहीं, इन मॉडल्स को 3 कैटेगरी में बांटकर उनकी कमाई भी तय की जाती थी। ए कैटेगरी, इनमें हाई प्रोफाइल और पॉपुलर मॉडल शामिल होती थी। इन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट और लाइव स्ट्रिपिंग के लिए हाई पेमेंट मिलता था। बी कैटेगरी, ये मिड लेवल मॉडल्स थी जो सीमित एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाती थी और इनकी कमाई औसत थी। सी कैटेगरी, ये नई मॉडल्स थी या जो कम पॉपुलर थी, इन्हें कम भुगतान किया जाता था और इन्हें सामान्य अश्लील कंटेंट में लगाया जाता था। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि इस गिरोह की कमाई का 75% हिस्सा डायरेक्टर उज्जवल और नीलू खुद रखते थे और सिर्फ 25% मॉडल्स को दिया जाता था। मतलब पूरा खेल एक मोटे मुनाफे का था, जिसमें मॉडल्स सिर्फ एक मोहरा थी। इस कंपनी का कनेक्शन सीधे विदेशी पॉर्न साइट से था। जांच में पता चला कि उज्जवल और नीलू एक्स हैमस्टर और स्ट्रिप चैट जैसी पॉर्न साइट्स के लिए काम कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने बैंक को गलत जानकारी देकर विदेशों से पैसा मंगवाया था। अब तक की जांच में 15 करोड़ 66 लाख रुपए की अवैध फॉरेन फंडिंग का खुलासा हुआ है और यह पैसा सीधा मॉडल्स को कंट्रोल करने और अपने एडल्ट वेबकैम स्टूडियो को चलाने में लगाया जा रहा था। ईडी की टीम जब नोएडा के स्टूडियो में पहुंची तो वहां मॉडल्स को काम करते हुए पकड़ा गया। उनके बयान दर्ज किए गए और अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है। बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनेंशियल डीलिंग्स तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। तो यह था पूरा मामला जिसमें सोशल मीडिया के जरिए मासूम लड़कियों को शिकार बनाया जाता था, उन्हें ए, बी, सी कैटेगरी में बांटा जाता था और उनकी जिंदगी का सौदा किया जाता था। इस खुलासे ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है और अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के और भी गिरोह अभी भी देश में एक्टिव हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।